औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। जो क्वेश्चन है वो दे रहे हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 हो तो दर्ज झैल की कीमतें मालूम करें। यानी उन्होंने आगे हमें अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। जो पहला पार्ट है वो उन्होंने दिया हुआ है x प्लस 1/x। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। x प्लस 1/x, ये उन्होंने हमें पहला पार्ट दिया हुआ है। तो x की वैल्यू जो उन्होंने हमें दी हुई है वो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। इस वैल्यू के साथ जो है हमने अलग अलग पार्ट हल करने हैं। तो पहला x प्लस 1/1 x वाला अगर हम हल करेंगे तो उसके लिए जो पहले ये वाला पार्ट है इसको इतने इतने को हम सॉल्व कर लेते हैं 1/x को। फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से हो जाएगा हमारे पास। तो हम पहले फाइंड करना स्टार्ट करते हैं x प्लस 1/x फर्स्ट पार्ट। वहां से भी हम पहले हल करेंगे 1/x को इज इक्वल टू 1/, ऐसे ही आ जाएगा। x की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 3 प्लस अंडर रूट 8। ये हमने लिखी, अंडर रूट पूरा लगाएंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ। इसी के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8। अगर ओवर के नीचे हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यूज आ रही हो तो उसको खत्म करने के लिए हम यही ट्रिक अप्लाई करते हैं। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को उसी वैल्यू के साथ साइन चेंज करके बस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। यहाँ पे था हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8, यहाँ पे हमने कर दिया 3 माइनस अंडर रूट 8 और उसी के साथ जो है वो हमने डिवाइड भी कर दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ये इक्वल टू इस ये हमारे पास बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फार्मूला हमें पता है किसके इक्वल होता है। अब अगर हम फार्मूला लगाएं यहाँ पर, कौन सा लगेगा? हम इसके लिए कोई डार्क कलर का यूज करते हैं। ओके, तो हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर, वही a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको सॉरी हमें रेज करना पड़ेगा, इतना इतना हम करते हैं रेज। अब हम कैंसिल इज इक्वल टू a माइनस बी और होता है a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास है फॉर्मूला जो हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हमारे पास बनेगा? यहाँ से हम कैंसिल तो अब हम वैल्यूज से वो पुट करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर इसको और 1 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही बन जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। ये ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। यही हमारे पास फॉर्मूला था ना, a माइनस बी और a प्लस बी। ये हमारे पास a और ये है b, तो a प्लस बी और a माइनस बी
तो ये हमारे पास ये है तो ए का स्क्वायर आ गया, और ये बी है तो बी का स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है जो अंडर रूट होता है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास रह गया है 3 माइनस अंडर रूट 8, और नीचे के हमारे पास क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और माइनस ये वाला आ जाएगा 8। तो हमारे पास क्या बनेगा 3 माइनस अंडर रूट 8, और 9 में से 8 निकालेंगे तो 1। 1 हम ओवर के नीचे हो तो नहीं लिखते, इसलिए ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 जो है ये हमारे पास बच रह जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 ओवर एक्स की, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। ये 1 और एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट करते हैं, क्या था हमारे पास क्वेश्चन था हमारे पास x प्लस 1 ओवर x। अब हमारे पास x की भी वैल्यू है, क्या है हमारे पास वैल्यू, ये इतनी इतनी है x की, तो ये हम लिखते हैं 3 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 और x की क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8। ये हो गई। अब इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये जो प्लस अंडर रूट है ये माइनस वाले अंडर रूट 8 के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचा है 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 और 3 कितने होते हैं 6। तो हमारे पास पहले पार्ट का जो था हमारे पास x प्लस 1 और x क्या होता है 6। तो इसी तरह जो है हम अगले का करेंगे हल। अगला पार्ट हमारे पास है x माइनस 1 ओवर x। अब हम पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं जो उन्होंने दी हुई थी हमें, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, और पार्ट बी हमने हल करना है। उधर वो कह रहे हैं x माइनस 1 ओवर x, आप जो है वो फाइंड करें। तो इसको भी हम हल करना स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू भी हमारे पास है और 1 ओवर x की भी वैल्यू हमारे पास है। 1 ओवर x की क्या वैल्यू हमने निकाली थी पीछे, वही वाली हम यहाँ पे पुट करेंगे जो कि हमारे पास आई थी 3 माइनस अंडर रूट 8। तो एक दफा फिर से हम लिख लेते हैं, x है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 जो कि उन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, और 1 और x की हमने पहले पार्ट में जो हल की थी वही हम पुट करेंगे जैसे कि हम जानते हैं 1 और x किसके इक्वल आया था हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 के इक्वल। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे x प्लस 1 और x इज इक्वल टू x की है 3 प्लस अंडर रूट 8। सॉरी यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ पे जो है वो हम माइनस ही पुट करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब ये हमने x की वैल्यू पुट कर ली, यहाँ पे आएगा माइनस
और 1 और x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 3 माइनस अंडर रूट 8 x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8 ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 3 और ये माइनस तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे हमारे पास है प्लस का 3 और माइनस 3 ये हमारे पास है वो कैंसिल हो जाएगा बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2 अंडर रूट 8। अच्छा जी तो x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा एक ये हमारे पास और एक ये अंडर रूट 8 तो हमारे पास हो जाएंगे 2 अंडर रूट 8 क्योंकि ये दो नंबर हमारे पास आ गए तो इसलिए 2 अंडर रूट 8 हमारे पास बन जाएगा इसका आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रही है इसका 1 2 3 थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2। अब यहाँ पे जो है वो हम फार्मूला लगाएंगे जैसे कि हमें पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारे पास है फॉर्मूला। यहाँ पे हम पुट करें अगर x तो क्या बनेगा हमारे पास x का x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 x क्या है हमारे पास a1 क्या है हमारे पास x और b क्या है 1 ओवर x और ये हमारे पास हो जाएगा कैंसल बाकी हमारे पास बच जाएगा x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2। अब हम एक क्वेश्चन में क्या चाहिए क्वेश्चन में हमें ये वाला पार्ट जो है वन करना है तो ये वन है हमारे पास ये वाला तो इसको हम साइड पे कर लेंगे बाकी जो इजाफी चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अब हम इसको आगे से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा बाकी हमारे पास रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे ये इधर ले जाएंगे और ये वाला जो इधर ले जाएंगे और इसकी वैल्यूज बस पुट करेंगे तो हमारे पास पहुंच जाएगा। तो ये हम हल करते हैं हमारे पास बन जाएगा
एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ये हमने फाइंड करना है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास जब वो पहले पार्ट में हमने फाइंड की थी जो कि हमारे पास आई थी 6, तो यहाँ पे हम वहां से पुट करेंगे वैल्यू 6 ऊपर स्क्वायर वैसे ही और -2 आ जाएगा। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, यानी 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 -2 वैसे 36 -2 करेंगे तो क्या बनेगा 34। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1/x की पावर 2। ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी जो है वो हो गया हल। अब इसी तरह हमने 5 वाला पार्ट भी हल करना है, तो वो भी हम करते हैं। फोर वाला पार्ट कह रहे हैं एक्स की पावर 2 -1/x की पावर 2। अब यहाँ पे भी हम फार्मूला लगाएंगे जो कि हमें पता है x माइनस, यहाँ पे पहले हम ऐसा करते हैं a और b के लिहाज से लिखते हैं, तो ये हम रेज करते हैं आसानी से समझ आने के लिए। पहले हम क्या करेंगे a माइनस b और a प्लस b। हमारे पास क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, इसको हम a माइनस b और a प्लस b की फॉर्म में पास लिखेंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं a माइनस b, पहले बनाएंगे हम x -1/x हो जाएगा और इधर बन जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा a का हमारे पास x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर जो कि हमने फाइंड करना है। x -1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2√8 और x प्लस 1/x की क्या आई थी 6, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 6। अब अंडर रूट वाले तो मल्टीप्लाई नहीं होते, बस ये वाले सिंपल हो जाएंगे। 2 6 क्या होता है 12, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 12 और अंडर रूट 8 वैसे का वैसे ही हम साथ में लिख देंगे और ये साथ में हमारे पास पैटर्न हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। 5 वाला उधर हमें कह रहे हैं फाइंड करें आप x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इधर भी हम फार्मूला लगाएंगे पहले जो कि हमारे पास फार्मूला बनेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 4 और -2। ये जो हमने थर्ड पार्ट में लिखाया था फार्मूला उधर ही बस जहाँ पे पावर 2 थी उधर पावर जो है वो 4 बन गया। बाकी अपने जो है ये वाला फार्मूला याद रख लेना अगर डायरेक्ट करना है, नहीं तो पीछे वाले पार्ट में जैसे हमने साड़ा खोला था वैसे भी आप कर सकते हैं अगर याद ना रहे। इसको इसके अंदर हम वैल्यू तक पुट करेंगे x
की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 हमने फाइंड करना है। अब x यहाँ पे सॉरी हमारे पास पावर है 2, तो ये हम यहाँ पे करते हैं पावर 2 x की 2 और प्लस 1 ओवर x की पावर 2 की वैल्यू हमने निकाली है जो कि बनी थी 34 का होल स्क्वायर। इधर फार्मूले में भी हमारे पास आएगा होल स्क्वायर और -2 x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 34 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 1156 -2। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 1154 हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 का। अब हम 6 वाला पार्ट हल करेंगे x -1 ओवर x का होल स्क्वायर। तो जी x -1 और x की हमने वैल्यूज निकाली हुई है पहले भी, तो बस सिंपली वो पुट करेंगे जो थी हमारे पास 2/√8 और ऊपर वाला जो स्क्वायर है ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा। तो अब हमें पता है ये जो स्क्वायर होता है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होता है और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हमारे पास बनेगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 और यहाँ पे रह जाएगा 8, तो 4 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 इस पार्ट का भी आंसर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे एक्सरसाइज 1/2 का। वहां पे हमें कह रहे हैं अगर p प्लस क्यू √2 इक्वल हो 8-3 √2 ओवर 4 प्लस 3 √2 तो नातकदात p और q की वैल्यूज जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन जो है वो लिख लेते हैं जो कि उन्होंने दिया हुआ है हमें 8 - 3 √2 ओवर 4 प्लस 3 √2। ये कह रहे हैं हमें p प्लस क्यू √2 के इक्वल है, तो p और q की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो ये हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो जी हमने पीछे भी देखा था अगर ओवर के नीचे ये अंडर रूट वाली वैल्यू हो तो हम अंदर से जो साइन होता है वो चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे 8 - 3 √2 ओवर 4 प्लस 3 √2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 - 3 √2 और डिवाइड भी करेंगे 4 - 3 √2 के साथ और इक्वल के दूसरी साइड में रख दिया जाएगा p प्लस क्यू √2। अब यहाँ पे ये हमारे पास बन रहा है प्लस बी और a माइनस बी, इनका हम लिख लेंगे स्क्वायर और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 - 3 √2 ये ब्रैकेट बन गई और इधर क्या आएगा 4 - 3 √2 और नीचे हमारे पास बनेगा 4 का स्क्वायर -3 √2 का स्क्वायर और ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा p प्लस क्यू √2।
आगे चलते हैं हम ऊपर वालों को हम करेंगे मल्टीप्लाई 8 को जब 4 से करेंगे अब ये हमें मल्टीप्लाई करने का पता है इसको पहले पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको दूसरे के साथ करेंगे ऐसे ही हम इसका अगला नंबर लिखेंगे और इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं 8 को जब 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 32 इसी तरह जब 8 को 3 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा 8 3 से हमारे पास होता है 24 और साथ में क्योंकि ये माइनस है और ये इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है और ये वाला जो अंडर रूट है ये वाला भी साथ में वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह हम इसको पकड़ेंगे और दोनों के साथ करेंगे इसको 3 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 4 12 अंडर रूट 2 वैसे ही फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 अगर हमारे पास क्या बनेगा 9 और अंडर रूट 2 का हमारे पास बन जाएगा स्केयर और स्केयर और अंडर रूट हमें पता है कैंसिल हो जाते हैं ओवर लगाएंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 2 उधर क्या होता है हमारे पास 18 तो यहाँ पे हो जाएगा 18 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हमारे पास वैसे ही आ जाएगा p प्लस क्यू अंडर रूट इसको आगे ऐड करते हैं ये वाले जो अंडर रूट वाले हैं दोनों की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 और 12 को जब हम प्लस करेंगे तुम्हारे पास आ जाएगा 36 इसको ये हल करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 32 माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन बड़ी वाला आता है तो ये बनेगा 36 अंडर रूट 2 और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा प्लस 18 और नीचे हमारे पास क्या बचा था 16 माइनस 18 करेंगे तो माइनस 2 रह जाएगा इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2 अब 32 और जब 18 को हम करेंगे प्लस तो हमारे पास बन जाएगा 50 और माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर में माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2 यहाँ पे हम 2 जो है माइनस 2 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर भी हम ले लें वो प्लस बनाना है तो ये बनेगा हमारे पास माइनस 2 कॉमन लिया तो 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्योंकि प्लस है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा माइनस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2 एक आगे आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 2 18 8 ज़ा 16 और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे और नीचे जो माइनस 2 है ये भी हमारे पास वैसे आ जाएगा माइनस 2 के साथ कैंसिल इधर हमारे पास बचेगा p प्लस क्यू अंडर रूट तो ये हमारे पास होगा माइनस 25 प्लस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2 अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे जो पहली वैल्यू इधर p के इक्वल है हमारे पास p की वैल्यू बनेगी माइनस 25 और क्यू भी हमारे पास बनेगी क्यू है हमारे पास क्यू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 18 अंडर रूट 2 अंडर रूट दोनों तरफ है तो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल तो क्यू की वैल्यू हमारे पास बनेगी क्यू इज इक्वल टू 18 हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई और q की भी वैल्यू आ गई तो ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन जो है वो हल हो गई ये यूनिट पूछा हुआ था p और q की वैल्यू फाइंड करें।